नमस्कार फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है साइंस के सभी एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। और उस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो उत्तक, कोशिका और इसके अंग। ठीक है, कोशिका, उत्तक और अंग को पढ़ेंगे। तो माइटोटिक सेल, ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होती है ना कि एनाफेज में, माइटोटिक सेल डिवीजन के एनाफेज चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो माइटोटिक सेल डिवीजन के एनाफेज चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। वही होते हैं ना 5 प्रकार के फेज, एनाफेज, मेसो, टेलो, ऐसे करके। तो उसमें से एनाफेज में जो होते हैं क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। वही कोशिका में पाचन थैली जो होती है वो कहलाती है लाइसोसोम। ठीक है, कोशिका में पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। जीवों में से बैक्टीरिया जो होती है वो कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, अर्थात कि चूंकि बैक्टीरिया क्या होती है, बैक्टीरिया होती है मोनोसेल होती है। ठीक है, एक कोशिकीय होती है और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो उतना अच्छे से नहीं पाया जाता है। ऑफ कोर्स एक कोशिकीय में उतना अच्छे से डेवलप चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इसके दौरान जो डीएनए होती है ना, तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का ऐसी जगह होती है जहाँ पे आरएनए जो होते हैं वो पॉलीमरेज से जुड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पे डीएनए आरएनए के पॉलीमरेज से जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है प्रोमोटर। ठीक है, ये कहलाता है प्रोमोटर। वही भ्रूण के किस चरण में शरीर के जो सभी अंग होते हैं ना उनकी पहचान होने लगती है। जब भ्रूण का जब निषेचन होने के बाद भ्रूण का विकास होती है तो एक चरण उसका आता है फीटस। ठीक है, फीटस, उस समय ना जितने भी अंग हैं, हाथ पैर आँख मुँह नाक सब पता चलने लगता है फीटस में। ठीक है, फीटस मतलब फिट हो गया, वो अब फिट हो गया, वो कम्प्लीटली बन चुका है। वही मानवीय अगर पुरुष प्रजनन प्रणाली का बात करें तो कौन सा उसमें हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा डिंब वाहिनी नलिका, क्योंकि ये होती है महिलाओं में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको काटना या बांधना, जिसको हम लोग नहीं कहते हैं महिला नसबंदी, तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी। कोशिका और पुरुष वाला वैसेक्टोमी कहलाती है। ठीक है, पुरुष वाला वैसेक्टोमी। कोशिका का शक्ति गृह या फिर पावर हाउस क्या होती है, तो हम सभी जानते हैं हिंदी में सूत्रकणिका और इंग्लिश में इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित, कोशिका के अंदर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना होती है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे नाभिक। वहीं अगर कोशिका के अंदर प्रोटीन कहाँ पचता है उसकी बात करें तो ये हो जाएगा राइबोसोम में। ठीक है, तो हरित गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे था ना पावर हाउस कहेंगे शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया का। वहीं प्रोटीन की से फैक्ट्री की बात करें तो ये हो जाएगा आपको राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री हो जाएगी राइबोसोम। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है और इन कोशिकाओं को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइट्स। वहीं जीवित प्राणियों में अगर निषेचन हो रही है तो उसी के समय नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहते हैं युग्मनज। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होती है वो कहलाती है हड्डियां। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हड्डी सुस्थिरता से प्रभावित होती है उसको कहेंगे हड्डियां। पशु कोशिकाओं में नहीं होती है, तो ऑफकोर्स कोशिका भित्ति नहीं होती है क्योंकि ये पाई जाती है आपको पेड़ पौधों में। वहीं लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए आवश्यक है कौन सा अम्ल, तो फोलिक अम्ल। अगर लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए बात करें तो इसके लिए फोलिक अम्ल चाहिए। कठोर जल में उपस्थित होता है कैल्शियम। कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम। मानव हृदय में
कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4। डीएनए के द्विकुंडली संरचना दी है किसने? तो वाटसन और क्रिक ने। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन लिपिड की। मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो हो जाती है स्टेपीज, जो होती है कान की हड्डी। ठीक है, स्टेपीज होती है कान की हड्डी। ठीक है, तो आगे कह रहा है ये कि प्रत्यस्थ या फिर इलास्टिक जो है ना, प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे स्नायु या फिर लिगामेंट। तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को बार बार क्वेश्चन पूछता है तो ये हो जाएगा लिगामेंट या स्नायु। वहीं हड्डी से अगर मांसपेशी जोड़ की बात करें तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ना टेंडन। ठीक है, टेंडन कहेंगे। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हो जाएंगे। ठीक है, 206। स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की जाती है। तो कहाँ के वैज्ञानिक ने किया? तो मानव लीवर की कोशिकाओं की रचना स्टेम सेल से जापान के वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है, जापान के वैज्ञानिकों ने। एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को रूप में नामित किया गया है यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, एक केंद्रक झिल्ली वाला जो है ना, एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिका वो यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। विशाल काय प्राणियों में कोशिकाएं होती हैं अरबों की संख्या में। जो बहुत बड़े बड़े जो होते हैं ना प्राणी, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तभी तो इतने वो बड़े हैं, तो इसलिए अरबों होती हैं। ठीक है, अरबों। वहीं समसूत्री कोशिका विभाजन की बात करें तो इसमें गुणसूत्र इस तरीके से विभाजित होगा कि संतति कोशिकाओं को आनुवंशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। जो उनके बच्चे होंगे, पुत्र होंगे, उनमें जितना रहेगा ना, अगर 20 है ना तो 20 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 20 है तो 20 ही प्राप्त होता है। और मनुष्यों में अर्धसूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, आधा मिलता है ना, जैसे कि नर का 23 और फिर मादा का 23 ऐसे करके 46 हो जाती है। इस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छंटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER कहते हैं, इसकी भूमिका निभाए थे। तो जॉर्ज E. पैलेडिन। ठीक है, जॉर्ज E. पैलेडिन। वहीं अगर गाल्जी उपकरण की बात करें तो इसमें चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां होती हैं और इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये जाना जाता है कुंड। ठीक है, गाल्जी काय में जो झिल्लियां पतली झिल्ली से घिरी छोटी छोटी थैलियां होती हैं उसको कुंड कहते हैं। निम्न कोशिकांग राइबोमल RNA और प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम बनेगा राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से। तो गाल्जी उपकरण में जो मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां होती हैं ना, उनको किस नाम से जानेंगे? तो कुंड। ठीक है, निम्न कोशिकांग राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बनता है राइबोसोम। कोशिका विभाजन जब होती है तो उसमें उनके डॉटर सेल होते हैं। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई। तो इनके बीच ना फ्रैग्मोप्लास्ट होती है। इसी के दौरान कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होता है? तो दो संतति केंद्रकों डाटा न्यूक्लियाई के फ्रैग्मोप्लास्ट के कारण। फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, फ्रैग्मा मतलब टेंशन मतलब होती है ना, टूटना। वहीं अगर एक यूकैरियोटिक कोशिका है और कोशिका द्रव्य का दो संतति कोशिका है, इसमें विभाजन किस प्रकार से होती है? तो साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि एंटोन वान लीवेनहॉक। तो एंटोन वान लीवेनहॉक ने एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज किए थे। कब? तो 1674 में। कब किए थे लीवेनहॉक ने? तो 1674 में। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये करेगा सूत्रकणिका, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
और इसीलिए इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है, तो ये हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। वहीं कोशिका झिल्ली के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फिर प्रोटीन से बनी होती है। ऐसी कोशिकाएं जो न्यूरिल्मा कोशिकाएं भी कहता है, इसको पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और फिर न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं। तो ये हो जाएंगे श्वान कोशिका। ठीक है, ये हो जाएंगी श्वान कोशिका। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम निम्न अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकती हैं, तो ये हो जाएगा सूत्र कणिका में। ठीक है, निम्न अंगक खुद की अपनी प्रतियां बनाएंगे सूत्र कणिका में। वही कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन। रडोल्फ लुडविग कार्लो विर्चो ने किस वर्ष में आर्मेनिस सेलुला प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना था 1855 में। और यही जो कार्ल विर्चो थे ना, इन्होंने ही कोशिका विभाजन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, कोशिका विभाजन। और इन्होंने अमनीस सेलुल ए सेलुला को भी ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक जो पदार्थ है वो केंद्रक झिल्ली के बिना होती है। ठीक है, केंद्रक पदार्थ में केंद्रक झिल्ली ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ई गार्टर एफ ग्रेंडेल ने किस वर्ष में वर्षा लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष यह निकाले कि कोशिकाओं को घेर रही वसा जो होती है वो सतह 2 परतों वाली होती है। ठीक है, ये 1925 में। तो गेटर एफ गेंड्रेल ने 1925 में कहा कि जो वसा होती है ना, वो 2 प्रकार से कोशिकाओं को घेरती है। ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने से किस जैविक रंजक का इस्तेमाल होता है? तो अगर कोशिका को लाल रंग देना है तो सैफ्रेनिन। ठीक है, सैफ्रेनिन का उपयोग किया जाएगा, सैफ्रेनिन का। उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबिया आकार की होती है। तो अमीबिया आकार की होती है WBC। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका अमीबिया आकार। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कार्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज किए थे। कार्क के टुकड़ों, ठीक है, कार्क के टुकड़ों का निरीक्षण किया माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कौन ऐसे वैज्ञानिक है जो कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएंगे पुरकिंचे। ये हो जाएंगे पुरकिंचे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? तो कार्क के टुकड़ों का। 1665 में माइक्रोस्कोप से निरीक्षण होता है कार्क के टुकड़ों का। और निम्न वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म का उपयोग किया, पुरकिंचे ने। ठीक है, पुरकिंचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वैज्ञानिकों ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म का शब्द का उपयोग किए, पुरकिंचे ने। किस कोशिका सिद्धांत ने यह सिद्ध किया कि वसा की जो अर्ध द्रव है ना, वो प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचरण को सक्षम बनाएगी? तो ये हो जाएंगे द्रव मोजिक मॉडल। ठीक है, द्रव मोजिक मॉडल। कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जो
कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवांशिक सामग्री धारण करते हैं, तो हो जाएगा केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या कथन सत्य है, तो इसमें बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है, तो ये हो जाएगा मीजोसोम। ठीक है, हो जाएगा मीजोसोम। तो उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप से मिलता है, मीजोसोम। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक कौन है, तो केंद्रक झिल्ली। ठीक है, यूकैरियोटिक केंद्रक झिल्ली। एक कोशिकीय जीव जिसकी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो भोजन ये प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं होती हैं ना, वो बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है। यह है अमीबा। ठीक है, यह है अमीबा। सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती हैं, तो ये हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, ये हो जाएगी श्वेत रक्त कोशिकाएं। ल्यूकोप्लास्ट निम्न में तेल और वसा का भंडारण करता है, तो ये हो जाएगा इलायोप्लास्ट। ठीक है, तो वह ल्यूकोप्लास्ट जो तेल का भंडारण करेगा वो है इलायोप्लास्ट। कैमिलो गोल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था संयुक्त रूप से किसके साथ, तो थे ये सैंटियागो रेमन वाई केजल। ठीक है, कैमिलो गोल्जी को 1906 में नोबेल मिला था सैंटियागो रेमन वाई केजल के साथ। वहीं रुडोल्फ विर्चो ने सेलुलर पैथोलॉजी, ठीक है, सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किए। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है कब दिया, तो 1855 में। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो सेलुलर पैथोलॉजी 1855। 1879 में सैलामेंडर के भ्रूण में कोशिका विभाजन का अवलोकन किसने किया, जहाँ पे कोशिकाएं निश्चित अंतराल पे विभाजित होती हैं, तो ये हो जाएगा वाल्थर फ्लेमिंग। ठीक है, वाल्थर फ्लेमिंग कोशिका विभाजन का अवलोकन करते हैं जहाँ पे कोशिकाएं निश्चित अंतराल पे होती हैं, वाल्थर फ्लेमिंग। जन इवेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म शब्द के लिए। इवेंगेलिस्टा परकिंजे हैं प्रोटोप्लाज्म शब्द के लिए। निम्न में अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है, तो ये है अस्थि भंजक। ठीक है, अस्थि भंजक। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। केशिका फीड फाउंटेन पेन। केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, तो ये है L.E. वाटरमैन। ठीक है, L.E. वाटरमैन। केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार L.E. वाटरमैन। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य कौन स्थान पे होता है, तो गाल्जी का। कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। पशु कोशिकाओं में कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है, लाइसोसोम।
कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? लाइसोसोम। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसी पदार्थ से घिरा होता है। ठीक है, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है। इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जो कोशिकाओं की खोज किए थे। कोशिका शब्द का प्रतिपादन रॉबर्ट हुक ने किया था। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज भी रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पे ग्रंथिल ऊतक को छोड़ करके सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कोशिका ग्रंथिल ऊतक को छोड़ के सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। सूत्री विभाजन माइटोसिस। सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण है पूर्वावस्था। सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण है पूर्वावस्था। लयन काय या लाइसोसोम कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। लयन काय या लाइसोसोम। कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ या खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। लाइसोसोम। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? राइबोसोम। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। न्यूक्लियस। आरएनए का संश्लेषण होता है न्यूक्लियस। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक थे श्लाइडर और स्वान। जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है वायरस के। कोशिका का नियंत्रक केंद्र है केंद्र। कोशिका का नियंत्रक केंद्र है केंद्र। कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करता है। लाइसोसोम। निम्न कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक या ईआर मेंबर्स बाउंड ट्यूब्स और सीड्स का बड़ा नेटवर्क है रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम बाउंड ट्यूब्स और सीड्स का। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण है कोशिका भित्ति। पादपों में मध्य पटल मिडल लैमेला प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में भी संचित होता है। पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। किस प्रकार के अगुणित एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिकाओं का व्यास जो है वो 10 माइक्रोमीटर है और उसका लगभग आधा आयतन कप के आकार के
क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है। इसको कहते हैं क्लेमाइडोमो। एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति देगा। सेलुलोज। प्याज में लाल रंग का वर्णक है एंथोसाइनिन। कैरोटीनाइड एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिड हैं जो अनेक फलों के साथ कुछ कंद और जड़ों को रंग देता है। क्रोमोप्लास्ट। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। सेलुलोज। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन। गैर हरित वनस्पति में कमी क्लोरोफिल। पर्णहरित में विद्यमान नहीं होता है पोटेशियम। पर्णहरित में विद्यमान नहीं होता है पोटेशियम। एक पादप कोशिका में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की जगह होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम होता है। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें रंग देता है नारंगी। कैरोटीन नारंगी। पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य की प्रकाश ग्रहण करता है? क्लोरोप्लास्ट। वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक है। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए एपिडर्मिस शब्द का उपयोग किया जाता है। निम्न ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। उपकला ऊतक। त्वचा निम्न प्रकार की झिल्ली है तो क्यूटेनियस झिल्ली। त्वचा क्यूटेनियस झिल्ली। किसकी रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन और तंतु सा होता है? मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से एक दूसरे पर सरकते हैं तो सार्कोमर्स मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से सरकती हैं। किसी ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। वसा कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर उपकला ऊतक सभी प्रकारों में वर्गीकृत होता है। किसको छोड़ के? तो बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग ना अगले वीडियो में। तो यहीं से पढ़ेंगे जहाँ पे बेलनाकार छोटा था ना, वहाँ से लेकर के और अगला चैप्टर है प्रजनन, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।